नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम बात करेंगे बाल विकास और बाल विकास में बात करेंगे तो विकास की अवस्थाओं की। ठीक है, विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, किस प्रकार से बालक का कौन सी अवस्था में कैसा विकास होता है, ये हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर रॉस के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं वो क्या है। तो इन्होंने पहली अवस्था बताई है शैशवावस्था, दूसरी बताई है पूर्व बाल्यावस्था और तीसरी बताई है उत्तर बाल्यावस्था और लास्ट बताई है फोर्थ किशोरावस्था। ठीक है, तो इनने जो शैशवावस्था बताई है उसमें इन्होंने टाइम जो रखा है वो क्या है, 1 से 3 वर्ष के बालक में क्या होती है, शैशवावस्था होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में 3 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, फिर 6 से 12 वर्ष में उत्तर बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 तक कौन सी, किशोरावस्था। ठीक है, लेकिन जो जनरली मतलब सामान्यतः विकास की जो अवस्थाएं हैं वो हम सब ने क्या है, 3 मानी है। कौन कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो इन्होंने जो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था को 2 प्रकार में डिवाइड कर दिया है, तो वो ही क्या है, इसकी तीसरी जो सेकंड वाली अवस्था है, बाल्यावस्था। ठीक है, वैसे तो हरलॉक ने भी विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने कितनी 11 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं, 11 अवस्थाएं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरलॉक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी हैं, 11 हैं। और रॉस के अनुसार पूछा जाए तो कितनी हैं, 4 हैं। कितनी हैं, 4 हैं। और सामान्यतः पूछा जाए तो कितनी हैं, 3 हैं, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मानी है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको सबको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था, फिर देखेंगे बाल्यावस्था, फिर देखेंगे किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में हम सब कुछ देखेंगे, जो बच्चों में परिवर्तन होते हैं, परिभाषाएं और इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो इस ये वाली जो वीडियो है हमारी वो सिर्फ रहेगी किस पर आधारित, शैशवावस्था पर आधारित। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शैशवावस्था है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। कितने, 0 से 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है जो वो क्या है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। चाहे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण काल का माना जाता है, शैशवावस्था का माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी परिभाषाएं, किन किन वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषा दी हुई हैं और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कौन सी, न्यूमैन के अनुसार। न्यूमैन क्या परिभाषा देते हैं, 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क, क्या 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता होती है। क्या है, 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता होती है। अब यहाँ आपको कोरिलेट मतलब मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको कैसे याद रखना है। वैसे परिभाषाएं ज़्यादातर याद नहीं होती हैं, तो इनको हम क्या, ट्रिक के माध्यम से ही याद कर पाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर न्यूमैन है, न्यूमैन मतलब आप समझ लो नया मैन, नया आदमी। ठीक है, नया मैन या फिर नया आदमी। ठीक है, तो जो नया आदमी होगा मतलब बूढ़ा होगा तो उसका दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन जो नया आदमी होगा उसका क्या है, मस्तिष्क और शरीर क्या होगा बहुत अच्छे से काम करेगा और उसकी जो ग्रहणशीलता है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको क्या है, ये परिभाषा याद हो जाएगी। यदि ये परिभाषा आएगी, अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो आपको ये बन जाएगा। अब जो अगली परिभाषा है वो यहाँ पर दी हुई है क्या, फ्राइड ने। ठीक है, जो फ्राइड के अनुसार क्या है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। अब इसको कैसे याद करना है आपको कि फ्राइड ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, तो फ्राइड से आप 1 मिनट के लिए याद कर लो कि फ्राई, ठीक है, मतलब तलना। तो जब मनुष्य क्या है, आता है अपने घर में, मेहमान आते हैं और उनको जल्दी जाना होता है, तो और फिर हम बोलते हैं नहीं थोड़ा रुक जाओ, कुछ खा कर जाना। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, तुम जो कुछ भी मतलब कुछ भी बनाकर जल्दी मतलब शुरुआत में ले आओ, 5 मिनट में, क्या 5 मिनट में फ्राई करके कुछ भी बनाकर ले आओ। मतलब उसको ज़्यादा क्या है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी रुकने का। तो वो क्या कह रहा है कि 5 मिनट में जो कुछ भी हो फ्राई करके या बना करके ले आओ। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद हो जाएगी ये परिभाषा। ठीक है, अब जो अगली परिभाषा है वो किसने दी है, बैलेंटाइन। अब बैलेंटाइन क्या कहते हैं, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है, आदर्श काल। इन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है बैलेंटाइन ने। तो आपको पता होगा कि जो बैलेंटाइन है, बैलेंटाइन डे कब आता है, फरवरी महीने में आता है। ठीक है, और जो बैलेंटाइन डे होता है उसमें क्या है, नायक नायिका क्या है एक दूसरे से प्रेम करने का क्या है बहुत अच्छा समय मानते हैं, मतलब बहुत अच्छा मतलब आदर्श काल। ठीक है, तो आपको ऐसे
याद हो जाएगा कि जब वैलेंटाइन आता है तो क्या है, वो प्रेम करने का सबसे आदर्श काल होता है, आदर्श काल तो वैलेंटाइन। ठीक है, अब जो अगली परिभाषा है वो किसके अनुसार है, गैसेल के अनुसार है। किसके अनुसार है, गैसेल के अनुसार है। गैसेल जी क्या कहते हैं, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। ठीक है, अब गैसेल का मतलब होता है जैसे कोई बैटरी है, ठीक है, उसका सेल खत्म हो जाता है तो क्या है, वो काम करना बंद कर देती है। फिर जब उसमें हम क्या सेल डाल देते हैं, कोई भी उपकरण है उसमें हम सेल डाल देते हैं तो क्या है, वो 6 वर्षों के बाद में, 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से क्या दुगनी सीख जाती है, क्या है, दुगना सीख जाता है। जब हम उसमें बैटरी में, उसमें उपकरण में सेल डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दुगनी स्पीड से चलने लगेगी, मतलब 6 दूनी 12। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको याद रखना है। अब जो अगली परिभाषा है वो किसकी है, वाटसन की है। और वाटसन ने क्या कहा है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो वाटसन क्या है, सन मतलब सूरज। ठीक है, तो सीखने की सीमा और तीव्रता मतलब जो सन है उसकी जो क्या है, प्रकाश है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और इतना तीव्र गति से रहता है कि वो क्या है, बहुत अधिक समय तक रह सकता है। ठीक है, तो सीमा और तीव्रता मतलब वर्षन, तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, अब अगली जो परिभाषा है वो किसके अनुसार दी हुई है, यहाँ पर क्रो एंड क्रो के अनुसार दी हुई है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो की एक ये परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। और इन्होंने एक और परिभाषा दी है, वो क्या है, शिशु शीघ्र ही अपनी आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अब यहाँ देखो आप, जिज्ञासा लग रहा है, क्रो एंड क्रो को रिलेट करो आप कौवा से। क्या क्रो माने क्या होता है, कौवा होता है, और कौवा जब हमारे घफरेल पर बोलता है तो हमको जिज्ञासा होती है कि यार कौन आने वाला है हमारे घर में आज। जिज्ञासा होती है जानने की कि जल्दी से आ जाए, शीघ्र मतलब जल्दी आ जाए, जिसको भी आना है वो जल्दी आ जाए, ऐसी हमको क्या होती है, जिज्ञासा होती है। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो। और वैसे ये वाली परिभाषा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, तो ये तो बहुत इजी है, याद हो जाएगी आपको। ठीक है, अब जो अगली परिभाषा है वो कौन सी है, एडलर के अनुसार है। अब एडलर जी क्या कहते हैं, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, क्या स्थान है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो। और अब जो इसके बारे में क्या, शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या यहाँ पर दी हुई हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। समायोजन की अवस्था। अब शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब बालक गर्भावस्था से बाहर से आता है, बाहर की दुनिया में आता है, तो उसको एक नया वातावरण मिलता है, तो वो क्या अपने आप को समायोजित करता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। कौन को, शैशवावस्था को। ठीक है, अगला है मानसिक विकास व शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। इस अवस्था में जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसका जो मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, और नैतिकता का अभाव होता है। इसमें नैतिकता मतलब अच्छा और बुरा बालक नहीं जानता है। और जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, मतलब कुछ भी जैसे बच्चा देखता है तो उसको जानने की इच्छा होती है। ठीक है, और दूसरों पर निर्भर होता है बच्चा, इसमें क्या है, दूसरों पर निर्भर रहता है, खुद से वो कुछ नहीं कर पाता है। 0 से 5 साल में क्या कर पाएगा बच्चा, कुछ नहीं, तो वो क्या है, पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड रहता है। और दोहराने की प्रवृत्ति रहती है, जैसे दोहराने की प्रवृत्ति ऐसी रहती है जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और बालक है तो वो क्या है, वो भी वही करने, जैसे माँ उसकी झाड़ू लगा रही तो वो भी झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगेगा। ठीक है, उसकी माँ बर्तन धुल रही है तो वो भी बर्तन धुलवाने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। और स्वार्थी एवं आत्म प्रेमी होता है, उसको लगता है कि मुझे ही सब लोग प्यार करें, मुझे ही माने। ठीक है, और कोई भी चीज होती है तो उसको लगता है कि सभी चीज मेरे पास आ जाएं, सब लोग मेरे ही हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, तार्किक चिंतन की अनुपस्थिति। तार्किक चिंतन उसके पास नहीं होता है, वो तर्क करना नहीं जानता है,
चिंतन तो होता है लेकिन तार्किक चिंतन नहीं होता, कि तर्क करना नहीं जानता है बच्चा इसमें। आप ऐसे याद नहीं करना है आपको ये परिभाषा है। आपके आसपास कोई 0 से 5 साल तक का बच्चा होगा तो आप उसमें उसको देख सकते हैं, उसकी विशेषताओं को, जैसे कि वो क्या कर रहा है, अब क्या है, ये वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो है उसमें या नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है। संवेगों का तीव्र प्रदर्शन या नियंत्रण से बाहर, सब और पता है सभी बच्चों का मतलब ऐसा ही होता है, हम सबका भी विकास ऐसे ही हुआ है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही हम सबका भी विकास हुआ है। संवेगों का तीव्र प्रदर्शन या नियंत्रण से बाहर, हाँ इस अवस्था में क्या है, संवेगों का जो तीव्र प्रदर्शन होता है, ठीक है, और नियंत्रण से बाहर होता है। मतलब जैसे उसको रोना आ गया तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, और यदि उसको गुस्सा आ गया तो वो गुस्सा ही कर देगा, उसको मतलब बहुत जल्दी ही आ जाता है सब कुछ। सब संवेग हैं जो उसके अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं और वो नियंत्रण से क्या है, बाहर रहते हैं। ठीक है। अब अगला क्या दिया है, भावी जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिससे बाद का जीवन क्या है, अच्छे से सुधरता है। आधारशिला मतलब बेस, नींव है, ये क्या है, भावी जीवन की नींव है। यहीं पर अगर विकास अच्छा हुआ, अच्छा सिखाया हमने बच्चों को, तो वो अच्छा बनेगा। ठीक है। अब विपरीत लिंग के प्रति लगाव, इसमें होता क्या है, विपरीत लिंग के प्रति लगाव होता है। जैसे लड़का है तो वो लड़की के साथ खेलेगा और लड़की है तो वो लड़के के साथ खेलेगी। ठीक है। और इनमें क्या है, काम प्रवृत्ति भी पाई जाती है। लेकिन ये किसने कहा है, फ्राइड ने कहा है। किसने, फ्राइड ने कहा है काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। लेकिन जो इनके फ्राइड के जो शिष्य हैं युंग, और वो इसका समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन फ्राइड कहते हैं कि काम प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है या नहीं, तो आपको वैज्ञानिक का नाम भी दिया होगा। तो आपको याद रखना है कि युंग है तो वो काम प्रवृत्ति के समर्थक नहीं है, लेकिन जो फ्राइड हैं जो बोलते हैं कि काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। ठीक है। अब अगला यहाँ पर दिया है, शैशवावस्था की प्रक्रिया में तीव्रता हो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मतलब कुछ भी अगर बच्चे को हमको सिखाना है तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है इस अवस्था में। उसकी जो सीखने की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है। ठीक है। तो ऐसे होते हैं शैशवावस्था वाले बालक। ठीक है। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बालक के विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है। अब बालक की जो विशेषता, विकास की जो संपूर्ण अवस्थाएं होती हैं, उस संपूर्ण अवधि में क्या है, मानसिक विकास की सबसे सर्वाधिक गति तीव्र किस में होती है, तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो कौन से किस में होती है, अभी हमने पढ़ा है शैशवावस्था में होती है। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर नंबर फर्स्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य को जो भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन है। अब किसने कहा है, न्यूमैन ने, फ्राइड ने, क्रोआ ने, एडलर ने। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जो कुछ भी बनाना है या जो कुछ भी फ्राई करना है वो 5 मिनट में फ्राई करके ले आओ। फ्राई मतलब फ्राइड। तो आपका उत्तर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का अभाव ये तो है, जिज्ञासु प्रवृत्ति ये भी है, और मानसिक विकास ये भी है, तार्किक चिंतन उपस्थित। तार्किक चिंतन उपस्थित लिखा है यहाँ पर, जबकि क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन सी अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। अब कौन सी अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को और प्रौढ़ावस्था को। तो आपको पता होगा कि जो शैशवावस्था है वो क्या है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ठीक है। और अनोखा काल की यदि बात हो तो वो क्या होता है, बाल्यावस्था होता है। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, शैशवावस्था है, और अनोखा काल कौन सा है, बाल्यावस्था है। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन में मिल
मिल जाएगा, तो डाउट बिल्कुल नहीं होना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, शैशवावस्था की अपेक्षा कौन सी अवस्था में बालकों का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक होता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि विषमलिंगी के प्रति इसमें आकर्षण तो होता है, लेकिन शैशवावस्था से भी ज्यादा किस अवस्था में ज्यादा होता है विषमलिंग के प्रति आकर्षण। तो बाल्यावस्था में, कि गर्भावस्था में, कि किशोरावस्था में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो किशोरावस्था है उसमें क्या है, विषमलिंगी के प्रति अधिक आकर्षण होता है, शैशवावस्था से भी अधिक। ठीक है, तो ये रहे आपके 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा है ये भी बताना।